2024 के चुनावी मुहूर्त में 1 जून को 7वें अध्याय का समापन और 4 जून को जनादेश का आगमन तय है। किसे पराजय मिलेगी और किसे विजय, ये आप सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। लेकिन चुनाव के इस राजनीतिक युद्ध में कैसे कैसे शब्दभेदी बाण चलाए जा रहे हैं, इसकी संपूर्ण महाभारत भी आज आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल TV9 पर देखिए। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है। हर महीना 1 तारीख को खटाखट इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए। वो कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। इंडिया महागठबंधन को वोट मिल रहा है ठकाठक ठकाठक ठकाठक। लल्ला 15 साल तो तुम अमेठी में रहे सांसद, तब काहे अमेठी में खटाखट फटाफट टकाटक गरीबी नहीं हटाए हो? हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब सिर्फ 10% सीटों पर ही चुनाव बाकी हैं। 7वें और अंतिम चरण में सीटें सिर्फ 57 हैं, लेकिन इन्हें जीतने की जंग बहुत बड़ी है और जुबानी जंग तो चरम पर है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री का इशारा किस तरफ है, इसमें शक सुबह की कोई गुंजाइश ही नहीं। निशाने पर विपक्षी गठबंधन था, ऐसे में उधर से भी जवाब आया कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के सिर्फ अंतिम चरण के रण में ही शब्दभेदी बाण नहीं चलाए जा रहे हैं। ये सिलसिला तो चुनाव के प्रथम चरण से ही काफी पहले शुरू हो गया था। वो बयान जिन्होंने इस चुनाव का पूरा माहौल बदल दिया, आपको एक एक कर दिखाएंगे। अभी आप चुनावी बयानबाजी की खटाखट श्रृंखला देखिए। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए। हर महीना 1 तारीख को खटाखट। विरोधियों के जुबानी तीर को नई धार के साथ उन्हीं की तरफ मोड़ देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महारत हासिल है। ऐसे में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कैसे राहुल गांधी पर कटाक्ष किया, जरा देखिए। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। नरेंद्र मोदी ने अपने जुबानी लपेटे में राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी लिया, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से जवाब आना भी लाजमी था। जो लोग देश को सपना दिखा रहे थे बड़ा बनाने का,
बताओ कर्जे में डुबा दिया देश को कि नहीं डुबा दिया? और अब ये जनता कह रही है इनसे, अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट फटाफट फटाफट। जो कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए। वो कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। राहुल गांधी के खटाखट वादे पर अमेठी सीट से पिछली बार उन्हें हरा चुकी और अब की बार भी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी चुटकी लेने से पीछे नहीं रही। इस चुनाव में राहुल गांधी बोल रहे हैं खटाखट फटाफट टकाटक गरीबी हटा दे। अब हम कहे लल्ला 15 साल तो तुम अमेठी में रहे सांसद, तब कहे अमेठी में खटाखट फटाफट टकाटक गरीबी नहीं हटाए हो। चुनाव प्रचार के खटाखट अध्याय में तेजस्वी यादव भी कूद गए और उन्होंने इसमें कुछ नए चुटीले शब्द जोड़े। हमने जो बोला माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, बीजेपी सफाचट सफाचट सफाचट, इंडिया महागठबंधन को वोट मिल रहा है ठकाठक ठकाठक ठकाठक। इस चुनाव में नेताओं की जबान पर खटाखट शब्द ऐसा चढ़ा कि पक्ष हो या विपक्ष, इसका इस्तेमाल करने में हर कोई निष्पक्ष है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सीता जी के लिए मशीन में दबाना है, दबाना है कि नहीं दबाना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शायद ही कोई चुनावी भाषण हो जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को आड़े हाथ ना लिया हो। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देकर विपक्षी गठबंधन पर हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मंगलसूत्र वाला मुद्दा ऐसा है कि इससे हिंदू और खासकर महिलाओं के वोट का एक तरफा ध्रुवीकरण का अंदेशा था। ऐसे में कांग्रेस ने भी जवाब देने में जरा सी भी देर नहीं की। कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। संविधान और आरक्षण भी 2024 के चुनावी भाषणों के पसंदीदा विषय हैं। राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर तीसरी बार सत्ता में आने पर संविधान खत्म कर देने का आरोप लगा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर आरक्षण के लाभार्थियों का हक छीनकर मुसलमानों में बांटने का इल्जाम लगा रहे हैं।